कॉन्फिडेंस मोटिवेशन से नहीं पैदा होता बाबूजी, कॉन्फिडेंस पैदा होता है शक्ति से। तो कॉन्फिडेंस पैदा होता है शक्ति से, शक्ति पैदा होती है ध्यान और योग से, और शक्ति से सुनिश्चित होता है गोल। तुम्हें किस चीज की चिंता करना? स्टूडेंट, सन्यासी, भिखारी, उसका कौन सा स्टेटस? आज तुम्हारे हाथ में एक एटम बम है, मोबाइल। पढ़ाई से हल्का सा स्ट्रेस पैदा हुआ, तुमने मोबाइल ऑन कर दिया, उसने सारी शक्ति तुम्हारी पी ली। स्टेटस एक इतनी बड़ी मार आज के युग की कि अगर कोई गमछा डाल ले तो वो देहाती हो जाता है। मैं प्रोग्राम में गया तो उन्होंने मुझसे कहा आप ये गमछा नहीं पहन सकते प्रोग्राम में। मैंने कहा मुझे प्रोग्राम ही नहीं करना ही नहीं। अरे नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं। मैंने करना ही नहीं। प्रॉब्लम क्या है इसमें? ड्रेस किस पे डिपेंड करता है? ज्योग्राफी पे, कल्चर पे, ब्रांड नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। आप अच्छी चीज पहन रहे हैं, अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, अच्छी घड़ी पहन रहे हैं, अच्छा जूता पहन रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, नंगे नहीं घूमना। लेकिन आज अगर आपकी स्थिति, आपको इससे कॉन्शियस नहीं होना है। विवेक मतलब कि आपकी बुद्धि अगर 10 रुपए मीटर कुर्ता पहने हैं तो वो दुखी नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि ये 10 रुपए मीटर का गमछा मेरा जीवन नहीं है, मेरी उपलब्धि, मेरी अचीवमेंट। आज के युवा को बड़ी चिंता है इसकी। तुम्हें किस चीज की चिंता करना? स्टूडेंट, सन्यासी, भिखारी, उसका कौन सा स्टेटस? टाइम को वेस्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा। एक डायरी बनाएगा और आप छोटा छोटा गोल बनाओ, 2 घंटे का गोल बनाओ, 3 घंटे का। छोटी छोटी सफलताएं बड़ी बड़ी सफलताओं का रास्ता तय करती हैं। 2 घंटे का गोल बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। सुबह उठो, कहो आज मैं 2 घंटे पढ़ूंगा। तो जब तुम 2 घंटे का टारगेट पूरा कर लोगे, खुशी होगी मन में कि आज टारगेट पूरा हो गया। तुम पहले दिन बना लेते हो 10 घंटा पढ़ेंगे, पढ़ते हो 3 घंटे, और आज तुम्हारे हाथ में एक एटम बम है, मोबाइल। पढ़ाई से हल्का सा स्ट्रेस पैदा हुआ, तुमने मोबाइल ऑन कर दिया, उसने सारी शक्ति तुम्हारी पी ली। जहां विवेक है वहां समय का सदुपयोग है। अपने लिए, अपने नहीं पढ़ेंगे, जिम जाएंगे, शरीर बनाएंगे, नहीं पढ़ेंगे, मंदिर जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, ध्यान करेंगे, ये सब नहीं करेंगे, पढ़ेंगे। एक पेज पढ़ेंगे और समझेंगे, लेकिन एक ही पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। जहां विवेक है वहां तीसरी चीज क्या है? उद्देश्य है, गोल। आजकल मैंने एक नया टर्म निकाला है, एलमेंट सिंड्रोम। आज का युवा इससे बहुत पीड़ित है, एलमेंट सिंड्रोम से। एलमेंट ऑयल, एलमेंट शैंपू, एलमेंट साबुन, एलमेंट क्रीम, चेहरा चमकाना है, बाल बड़े बड़े करने हैं, और खाना है गुटखा। तुम्हारे गोल से जो चीज सीधे जुड़ी हुई है वो है तुम्हारा मन। तुम सुबह 4 बजे उठना चाहते हो, कौन उठाएगा? मन तुम्हारा। वही चाहेगा तो वही तुम उठोगे। तुम 6 घंटा पढ़ना चाहते हो, कौन पढ़ाएगा? तुम्हारा मन। और वही कमजोर है, तो तुम कहां पहुंचोगे अपने गोल तक? ये जाने ही नहीं देगा। लेकिन जहां बल बढ़ेगा शरीर का और मन का, गोल अपने आप सुनिश्चित होगा, उसकी टेंशन ही मत लो। शक्ति से कॉन्फिडेंस पैदा होती है। जंगल में देखो, गैंडा टहल रहा, हाथी टहल रहा, शेर टहल रहा है, कोई डर नहीं है, शक्ति है। कॉन्फिडेंस मोटिवेशन से नहीं पैदा होता बाबूजी, कॉन्फिडेंस पैदा होता है शक्ति से। तो कॉन्फिडेंस पैदा होता है शक्ति से, शक्ति पैदा होती है ध्यान और योग से, और शक्ति से सुनिश्चित होता है गोल। तो लक्ष्य को अगर पाना है तो शक्ति पैदा करनी पड़ेगी। तो एक विवेक क्या करेगा? तुम्हें गोल देगा और उस गोल को पाने के लिए शक्ति पर काम करने के लिए कहेगा। कैसे? संघर्ष, स्ट्रगल, अभाव नहीं, स्ट्रगल। जिसके पास पैसा नहीं है उसके जीवन में स्ट्रगल नहीं है, उसके जीवन में अभाव है। कोचिंग नहीं ले पा रहा है, किताबें नहीं ले पा रहा है, कपड़ा नहीं ले पा रहा है, अच्छा खाना नहीं खा पा रहा है, दिल्ली नहीं आ पा रहा है, वो अभाव है, वो स्ट्रगल नहीं है। स्ट्रगल तो जीवन का मूलभूत सिद्धांत है। शक्ति पैदा करने का जो सोर्स है वो है स्ट्रगल। ये सबके जीवन में। तुम अभाव और स्ट्रगल को उलझाना मत। लोग उलझा देते हैं इसको।
राहुल गांधी जी को देखो, प्रधानमंत्रियों के खानदान से, प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्रियों, लेकिन गोल की वजह से पैदल चलना पड़ रहा है, संघर्ष कर रहे हैं और आप भाग रहे हैं। हाँ, जिसके जीवन में अभाव है उसको चुनौती ज्यादा है, तो गरीब नहीं है, उसको चुनौती ज्यादा है। संघर्ष क्या है? तुम 4 बजे सुबह उठना चाहते हो, नहीं उठ पा रहे हो, यह संघर्ष है। तुम 6 घंटा पढ़ना चाहते हो, नहीं पढ़ पा रहे हो, यह संघर्ष है। तुम अपने जीवन के व्यसनों को छोड़ना चाहते हो, नहीं छोड़ पा रहे हो, यह संघर्ष है। और सबके जीवन में है।